क्या किया तुमने? तुमसे प्यार करने के अलावा और कुछ नहीं किया लावण्य। यार राइट, दूसरों की मौजूदगी का फायदा उठाकर जबरदस्ती करना प्यार नहीं कहलाता है। सही कहा तुम। चाहत किसी निशानी की मोहताज नहीं होती। मैं मदद करूं? अपनी जिंदगी से अनचाही चीजों को निकालना बहुत अच्छी तरह से आता है मुझे। बस इसके कनेक्ट होते ही हॉस्टल वाले दिखेंगे, फिर अंशुमन राठौर और पाकी राठौर का इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। तैयार हो तुम लोग? हाँ, कपड़े तो पहन लिए लेकिन आगे का नहीं पता है ना। तैयार? जी बाबा। 1 2 एंड लास्ट 3। एक मिनट बाबा, एक मिनट। बाबा वो क्या क्या पूछेंगे? इंग्लिश में पूछेंगे? हाँ, लेकिन कोई बात नहीं। अरे बात कैसे नहीं है बाबा, वो क्या है, हमको इंग्लिश जो है ना वो शब्द बोलने भी नहीं आता है, एक भी नहीं, हम कैसे बोलेंगे? ओ बाबा, मुझे भी ना थोड़ी थोड़ी ही आती है। वो हाउ डू यू डू, फाइन थैंक यू, मैडम इज कॉलिंग, बाबा इज हंग्री। घर में तो बस इतनी इंग्लिश से काम चलाते हैं बाबा, उधर भी बस काम चल जाएगा ना? वेरी गुड, मेरे इंटरव्यू का पोस्टमार्टम हो जाएगा। पोस्टमार्टम बाबा? ऐसा ही, इतना अच्छा तो बोल रहे हो। सही में अच्छा बोल रहे हैं भाई। बाबा सच में? हाँ। अंशुमन, बाकी सुखी जी, बेस्ट ऑफ लक। सेम यू टू। हॉस्टल वाले तो खुद ही नहीं लेंगे मुझे इन दोनों नमूनों के इंटरव्यू के बाद। अरे ये तो चार्ज ही नहीं है, मैं अभी चार्जर लेके आता हूँ। थैंक यू। मैडम जी, मैं पाखी राठौर। चले यहाँ से, मुझे आउट। शट अप। आपको अंदाजा भी है कि आप क्या कर रहे हो? आपके पापा का कितना नाम है, कितनी रिस्पेक्ट करते हो उनकी सब, और उनकी जगह आप सुखी को बिठाकर उसका इंटरव्यू करवा रहे हो, अपने खुद के पापा का मजाक बनवा रहे हो। एक बार और झूठ नहीं। आया, मैंने सारी बात सुन ली। मेरी तरफ देखो, मैंने सोचा था आपकी सबसे अच्छी दोस्त बनकर रहूं, इसीलिए मैंने आपको कहा था आप जो भी करने वाले हो मुझे आकर बताओ। लेकिन एक सच्चा दोस्त वही होता है जो अपने दोस्त को गलत काम करने से रोके, और आपके इस गलत काम में मैं आपका बिल्कुल साथ नहीं देने वाली हूँ, समझे आप? अगर आपका फायदा हो तो भी नहीं। मेरा फायदा?
का फायदा सब जानता हूँ मैं। मेरे हॉस्टल जाने में और तुम्हारे घर छोड़ के जाने में कनेक्शन है। मुझे मालूम है अगर मैं हॉस्टल गया तो तुम भी घर छोड़ के चली जाओगी। जो तुमने चैलेंज लिया है, अब अगर मुझे तुम रोका तो मैं कल डैड के सामने और सबके सामने तुम्हें मॉम कह के बुलाऊं। दोनों का काम हो जाए, फिर मैं हॉस्टल में नहीं जाऊंगा और तुम चैलेंज भी जीत जाओगी। उसके बाद हम दोनों एक ही घर में रहेंगे, लेकिन अलग अलग। तुम मुझे तंग नहीं करोगी, मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा। बोलो, डील मंजूर है? डरो मत, किसी को पता नहीं चलेगा। ये हम दोनों का BS होगा, बिग सीक्रेट। डील मंजूर है? मुझे माँ कहने के लिए आप मेरे साथ डील करना चाहते हो? हाँ, बोलो मंजूर है? नहीं। सोच लो, फायदा तुम्हारा है। कल अगर मैंने तुम्हें मॉम नहीं कहा, तुम चैलेंज हार जाओगी। कल 15th डे है, मैं तो रो धो के डैड को मना लूंगा। अगर हॉस्टल चला भी गया तो जल्दी वापस आ जाऊंगा, लेकिन तुम्हें कोई वापस नहीं लाएगा। बस मेरे लैपटॉप चार्ज होने की देर है, तुम चैलेंज जाओ। कैसी औरत है ये, अपने फायदे की बात नहीं मानती। ये बंधन मैंने ही डाला था, मुझे ही निकालने दो। ये बेजान चीजें भी कभी कभी रिश्तों की परिभाषा समझा जाती है। इन्हें जोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन तोड़ना बहुत मुश्किल। मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूं लावण्या, और तुम्हें इस हाल में देख नहीं सकता। फैसला हमेशा से तुम्हारे हाथ में था और हमेशा से तुम्हारे हाथ में ही रहेगा। बस जो भी फैसला करना, नरम दिली से करना।
अंशुमन, कुछ हिसाब किताब समझने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप तो बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़ी बड़ी डील करते हैं, शायद आप मुझे समझा पाए। क्या? वो चांद देख रहे हैं आप? अगर चांद का सौदा करना हो तो चांद की क्या कीमत होगी? चांद की कोई कीमत कैसे हो सकती? कोई कीमत नहीं हो सकती। इट्स प्राइसलेस। ये हवा, अगर इस हवा का सौदा करना हो तो इसकी क्या कीमत होगी? उसकी भी कोई कीमत नहीं हो सकती। इट्स प्राइसलेस। और मेरी ममता, सौदे में मेरी ममता की कीमत क्या होगी? आयान ने मेरे साथ सौदा किया है। उसने मुझे कहा है कि अगर कल मैं उसे हॉस्पिटल जाने से रोक लेती हूँ तो वो मुझे बदले में माँ कहेगा। उसने मेरी ममता की कीमत लगाई है। क्या ये सौदा ठीक है? लेकिन अयान को बात कैसे पता चली? ये मैं नहीं जानती हूँ तो सिर्फ इतना कि मेरे इस घर में रहने का और मेरे रिश्ते का सौदा करने का मौका मेरे सामने है, लेकिन मैं उसे कर नहीं सकती। कंगाल हूं मैं अंशुमन, कुछ नहीं है मेरे पास। जिस माँ को अपने बच्चे से अपने आप को माँ बुलवाने के लिए सौदा करना पड़े, वो कंगाल ही तो हुई। आप सब भूल जाइए। मैंने आपको जो कुछ भी कहा था कि एक पिता को ऐसा होना चाहिए, एक पिता को वैसा होना चाहिए, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं पता। पिता बनना तो फिर भी बहुत मुश्किल काम है। एक औरत के लिए सबसे आसान काम है माँ बनना, तो वो भी नहीं बन पाई। लेकिन आप मेरा एक काम जरूर करना, आयान का बहुत ख्याल रखना, उसको हमेशा अपनी आंखों के सामने रखना। कल से मैं इस घर में नहीं रहूंगी ना, मुझे पता नहीं चलेगा कि उसने ठीक से खाया है या वो किस बात पे नाराज है, किस बात पे खुश है, किस बात पे उसने शरारत की। लेकिन मुझे जानना है, आप मुझे बताइएगा। मैं आयान की माँ नहीं बन पाई, लेकिन वो तो मेरा बेटा है। बाकी क्यों किया तुमने ये सब? ये बात तुम भी जानती हो कि 15 दिन ना सही, कुछ और दिनों में तुम अयान के दिल में अपने लिए जगह बना सकती थी। क्यों नहीं मानी तुमने अयान की डील? हाँ, अगर आयान की डील मान लेती तो 15 दिन का चैलेंज जीत जाती। लेकिन आपकी और अपनी नजरों में हमेशा के लिए गिर जाती। मुझे तो हमेशा पता होता ना कि अपने बेटे से खुद को मां बुलवाने के लिए मैंने उसके साथ डील की थी। ममता का सौदा तो फिर भी
हो ही जाता ना अंशुमन। तुम इतनी अच्छी क्यों बाकी? ये लीजिए। ये क्या? इस घर में रहकर मैंने बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ सुना, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कहनी रह गई। आपसे, आयान से। तो वो सारी बातें मैंने इस डायरी में लिख दी हैं। मैं ये आपको देना चाहती हूँ। मेरे लिए तो यहाँ बिताया हुआ हर पल एक याद है। बाकी वो मैं जानता हूं तुम वादे की बहुत पक्की हो। तुम्हें रोकूंगा भी तो तुम रुकोगी नहीं। हर कदम पे मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया अंशुमन। टूटता तारा। क्या मांगा आपने? वो आपको ये तो पता है ना कि टूटते हुए तारे को देखकर कुछ मांगते हैं तो वो पूरा हो जाता है। नहीं, लेकिन मैंने मांगा नहीं कभी। लेकिन मांगे ही सब कुछ मिल गया। कल शाम 8 बजे की मेरी ट्रेन है यहाँ से चित्तौड़गढ़ की। मैं अब जाकर सो जाती हूँ। सुबह उठने के बाद बहुत काम में ना। बाकी क्या मांगा तुमने टूटे हुए तारे से?
आयान के लिए और आयान को आपके लिए। तेरी चांदनी बनके